बोला है, और वो कह रहे हैं कि उनके नाम पर जीत क्या है। देखिए सिरांधा जी, आप ये बताइए, आप दानिश रिजवान जी, वो एक मसला हो सकता है, लेकिन कब तक सिर्फ यही बात आती रहेगी कि जब हम बैठेंगे तब इस पर फैसला लिया जाएगा? ऐसा लगता नहीं है कि एक चेहरा तो कम से कम होना चाहिए जिसको लेकर आप चुनाव में उतर सके? हमारे पास चेहरे की कोई कमी नहीं है सिरांधा जी, वही तो दिक्कत है, चेहरे की कमी नहीं है। पार्टी के नेता करे, वही दिक्कत है कि चेहरे की कमी नहीं है, और इसी पर शायद सिर्फ उटौवल होगा कि आखिर चेहरा कौन होगा। महागठबंधन के बैठक के बाद हम आपको बता देंगे। तेजस्वी तो हम क्या माने कहा है क्या? आपके नजरिए से, चलिए आपके नजरिए से कौन है ऐसा चेहरा जो प्रतिनिधित्व कर सकता है महागठबंधन का? देखिए, हमारे नजरिए से तो कुछ नहीं होता है, हमारे नजरिए से यह तय नहीं होगा कि नेता कौन होगा। महागठबंधन के तमाम बड़े नेता बैठेंगे, वो तय करेंगे। मेरे नजरिए से कुछ नहीं होता है, मैं पार्टी का स्टैंड रखने के लिए आया हूं। पार्टी का स्टैंड बड़ा साफ है, राष्ट्रीय जनता दल ने अपने नेता की घोषणा की है महागठबंधन में, महागठबंधन के। लेकिन आप ये बार-बार ये सवाल कह चुके हैं, जीतन राम मांझी जी कई बार कह चुके हैं कि हमको मंजूर नहीं है। बहुत बार उनको दिक्कत हुई, जिस तरह की स्थिति लोकसभा चुनाव में बनी, उसके बाद तो कम से कम ये चीज हो जानी चाहिए थी। देखिए, मांझी जी ने हमेशा कहा है, कल भी रात मेरी उनसे बातचीत हो रही थी, उन्होंने स्पष्ट तरीके से कहा है कि हमने पूछा भी था उनसे कि सर महागठबंधन का नेता, तो उन्होंने बोला महागठबंधन की बैठक में होगी। और तेजस्वी यादव जी को लेकर बैठक कब होगी? देखिए, एक चीज बहुत साफ है, हम लोगों ने कभी ये नहीं कहा है कि तेजस्वी यादव जी हमारे नेता नहीं होंगे या होंगे। और ये बैठक कब होगी? दानिश रिजवान जी, सबसे बड़ा सवाल यही है कि आप जिस बैठक की बात कर रहे हैं वो बैठक कब होगी? कहीं ऐसा तो नहीं कि आरजेडी ने ये समझ लिया है कि आपको जो करना है आप करते रहिए, हम तो भैया चले अकेले अपनी तैयारी करते हैं। सिरांधा जी, बैठक कब होगी, बैठक की तारीख, वक्त और जगह मैं सबसे पहले आपको फोन करके बताऊंगा कि सिरांधा जी बहुत शुक्रिया प्रोफेसर उमाकांत सिंह जी, उसकी चिंता प्रोफेसर उमाकांत सिंह जी के साथ है। और मुझे लगता है कि आपसे भी मेरा यही सवाल है, क्या तेजस्वी आपको स्वीकार हैं? क्या तेजस्वी आपको मंजूर है? ये समस्या चैनल का नहीं है, महागठबंधन का है। और अभी जो पूछ रही हैं तेजस्वी चैनल की समस्या नहीं है, लेकिन चैनल पर हम खबर ही दिखाते हैं ना सर। चाहे आप बोलिए, अब जब चैनल पर आप सवाल उठाएंगे या फिर आप ये कहेंगे चैनल की समस्या नहीं है, आप आखिर आए हैं ना पार्टी का पक्ष रखने के लिए सर। है ना कांग्रेस की समस्या। मेरी बात आप मानिए मैडम, ये गठबंधन में हम लोग जितने जो कंस्टिट्यूएंट हैं, जितने भी दल हैं, सबका अपना मान सम्मान है। चाहे हम हो, उपेंद्र कुशवाहा जी हों, ये मुकेश सहनी जी हों और कांग्रेस, ये तमाम बैठ करके कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक बनेगी और विधिवत उसमें तय बनेगा कि आपसी सहमति के आधार पर तेजस्वी नेता हो सकते हैं। नहीं हो सकते, मैं नहीं मानता। मैं निर्णय हाईकमान जो निर्णय होगा महागठबंधन का उसको मैं मानता हूँ। तेजस्वी आरजेडी के नेता हैं, आरजेडी के सारी बात है। लोकसभा चुनाव हमने लड़ा है और क्या अंजाम मिला है, आपने भी डिबेट पर बुलाया था और हम जान। ये आम सहमति का जो नेता होता है, निर्विरोध होता है, उसमें एक मानस का इम्पैक्ट भी जाता है। और कोई अपने पार्टी में कोई अध्यक्ष बन जाए, अपने पार्टी में कोई नेता बन जाए, वो पार्टी का अपना अंदरुनी मामला है। उसमें हम लोगों का कहीं कोई हस्तक्षेप नहीं है। अंदरूनी मामला हर बार कहकर निकल लेते हैं, लेकिन अगर आज आपके सामने ये सिचुएशन हो कि आपको फैसला लेना है, तो क्या आप तेजस्वी के नाम पर मोहर लगाएंगे? नहीं, तेजस्वी कहेंगे डिक्टेट करेगा आरजेडी या चाहे कोई भी, वो हम लोग मानने की बाध्यता हमारी नहीं है, गलत बात है। तो क्या आप ये मानते हैं कि आरजेडी जो कि सबसे बड़ी पार्टी है महागठबंधन की, वो जो है आपकी पार्टी को दे दे? आपने कितने सीटों पर चुनाव लड़ा था विधानसभा चुनाव में? मैं तो ये नहीं कहा अनावश्यक डिबेट कराने से क्या फायदा। मैं तो ये नहीं कहा कि कांग्रेस को दे दे, हमको दे दे और मुकेश सहनी को दे दे। ये चारों पार्टी के, हम उपेंद्र कुशवाहा जी को दे दे। ये चारों बैठेंगे, माननीय नेता हैं, सबका अपना वजूद है और एक निर्णय होगा, वो गठबंधन के हित में होगा।
और गठबंधन का धर्म जो होता है किसी एक पार्टी से नहीं चलता है, एक कलेक्टिव चलता है, सामूहिक रूप से चलता है और उसका एक प्रभाव बनता है मतदाता के बीच में। ऐसे मतदाता जो होते हैं वो डिवाइडेड होते हैं और हम लोग लोकसभा में भोगत करके देखा है। हाँ। इसलिए लोग तय करेंगे तो उसका तो उसी के मैसेज बाद तो जाएगा अब ना। सवाल उठा रहे थे तेजस्वी के नेतृत्व पर, तो कहीं वही चीजें तो नहीं है अभी आरजेडी भी। कहेगा कैसे मान लेंगे? नहीं नहीं, आरजेडी कहेगा कैसे मानेंगे? कांग्रेस कहेंगे वो कैसे मानेंगे? हम बोलेंगे वो कैसे वो मान लेंगे? एक कलेक्टिव विचार बनेगा। आप बड़े बड़े नेता लोग हैं, विचार बन पाएगा या मान ले कि महागठबंधन अभी से खंड खंड होने की दिशा में बढ़ चुका है? नहीं, कैसे? अभी आपने देखा ना कि एनआरसी के हिसाब के लिए गांधी मैदान से गांधी जी के मूर्ति के नज़दीक में गठबंधन के तमाम नेता वहाँ मौजूद होकर के और विरोध करने की बात कर रहे थे। ये आप लोगों का एक ऐसा सोच है, ऐसा आप आगे सोच लेती हैं, ऐसी बात हम राजनीति नहीं में सोच नहीं लेते बनता हैं है। सर, जो बयान आते हैं जिस तरह की परिस्थिति बनती है उसके हिसाब से ही बोलते हैं। निखिल मंडल, तो क्या हाँ, तो हम अच्छा, ये मानकर चलें ये कि बात- नीतीश ये कुमार बात- के खिलाफ एक चेहरा आ गया है उन्हें टक्कर देने वाला? नहीं नहीं, आ गया टक्कर देने वाला। ये सवाल मुझसे है, पहले बात मेरे से सवाल है, मुझे जवाब देने दीजिए। देखिए बहुत स्पष्ट है, ये हर बार मुझे तो आश्चर्य होता है